हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग टू ऑल व्यूअर्स। आज बात करते हैं सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब की, जिन्हें बोला जाता है हिंदी फिल्मों के तानसेन। क्या नहीं गाया उन्होंने, संपूर्ण गायक थे वो अपने आप में। भजन, शब्द, कव्वाली, शास्त्रीय संगीत, खुशी के, दुख के, देशभक्ति के सभी तरह के नगमे उन्होंने गाए दोस्तों। 14 भारतीय भाषाओं में इन्होंने गाने गाए और 2 गाने अंग्रेज़ी में भी गाए। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और उन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया। नौशाद साहब जो रफ़ी के बहुत अच्छे दोस्त थे, इन्होंने ही रफ़ी साहब को ब्रेक दिया था, पहला ब्रेक। और इन्होंने कहा था कि इन्होंने कभी रफ़ी को सुरों से हटते नहीं देखा। 41 फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया। और जब रफ़ी साहब नहीं रहे 31 जुलाई 1980, तो रफ़ी साहब के लिए नौशाद साहब के शब्द थे कि रफ़ी के बाद मैं 50% ही रह गया हूँ, काश के भगवान उन्हें 1 घंटे के लिए वापस भेज दे। आज़ादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई, तब रफ़ी साहब ने उन पर गाना गाया और जवाहरलाल नेहरू साहब ने उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित किया और गाना सुना और नेहरू साहब की आंखों से भी आंसू आ गए थे। और गाना था, सुनो ए दुनिया वालों बापू की अमर कहानी। नौशाद साहब के अलावा ओपी नैयर साहब ने भी रफ़ी को बहुत काम दिया और रफ़ी साहब एक बार लेट हो गए थे, क्योंकि नौशाद साहब जो थे वो समय के बड़े पाबंद थे। 1 घंटा की देरी हो गई और आके रफ़ी साहब ने कहा कि शंकर जयकिशन जी के काम की वजह से मैं लेट हो गया। तो उन्होंने कहा, ओपी नैयर के लिए घंटा जो है तुम्हारे पास नहीं है और शंकर जयकिशन के लिए घंटा है। तो इस तरह से उनके बीच में थोड़ी कटुता हो गई थी। और इस प्रकार से एक पत्रकार ने जब रफ़ी साहब से पूछा कि नौशाद साहब ने तो आपकी बहुत बेइज्जती की, तो रफ़ी साहब का जवाब था दोस्तों कि ये मेरी बेइज्जती नहीं, मैं गलती पर था भाई, मैं खुद लेट गया था। तो उन्होंने उस पत्रकार का मुंह बंद कर दिया था। और एक बार 3 साल के बाद रफ़ी साहब जो है ओपी नैयर जी के पास पहुंच गए, तो नैयर साहब ने उन्हें गले से लगाया और कहा कि यार तू एक अच्छा इंसान, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, तूने अपने अहम को छोड़कर तू मेरे पास आया है, कमाल है। तो इसी प्रकार से लता और रफ़ी साहब की जो ट्यूनिंग थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। रफ़ी साहब लता को अपनी बहन मानते थे और एक इंटरव्यू में लता ने बताया था कि उन्होंने उर्दू बोलना जो है उसकी प्रेरणा रफ़ी साहब से ही ली थी। और रॉयल्टी के मुद्दे पर भी एक बार इन दोनों का मतभेद हो गया था और इन्होंने साथ गाना छोड़ दिया था। फिर नरगिस की वजह से जो है एक षणमुगम हॉल 1967 में षणमुगम हॉल में एक प्रोग्राम के अंदर ये दोनों को बुलाया गया और एक तरफ से रफ़ी साहब जो है स्टेज पर आए और दूसरी तरफ से आई लता जी, और इन्होंने शानदार गाना गाया और लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत किया। और गाना था, दिल पुकारे आरे आरे आरे, दिल पुकारे आरे आरे आरे, ओ अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। 70 के दशक में किशोर साहब 2-3 गाने एक दिन में गा लिया करते थे दोस्तों, लेकिन जब रफ़ी साहब के साथ गाना गाने का दिन होता था ना, तो किशोर दा एक ही गाना गाते थे रफ़ी साहब के साथ, क्योंकि उन्हें पता था रफ़ी इज़ ए परफेक्शनिस्ट और वो बार बार रियाज करते थे इसके लिए, तो इसलिए वो एक दिन में एक ही गाना रफ़ी साहब के साथ कर पाते थे। और अभी और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि रफ़ी का प्रिय शौक क्या था। तो दोस्तों रफ़ी साहब का प्रिय शौक था पतंग उड़ाना, और काले रंग की पतंग उड़ाते थे। जब भी कोई काले रंग की पतंग उड़ती थी मुंबई के आकाश पर, तो अंदाज़ा हो जाता था कि रफ़ी साहब आज पतंग उड़ाने के लिए छत पर चढ़े हुए हैं। और उन्हें अपनी पतंग कटवाना बड़ा पसंद, बिल्कुल ही पसंद नहीं था। और रफ़ी साहब एक चांदी की कंघी अपने साथ रखते थे और गंजे सिर पर मारते थे जब भी वो किसी कंसर्ट के अंदर होते थे, और ठंडे दूध का गिलास पीते थे। कई बार तो वो बीच शो में हारमोनियम को छोड़कर और ड्रम बजाना शुरू कर दिया करते थे। अब रफ़ी साहब के बेटे हैं शाहिद रफ़ी, उनके अनुसार कैरम और बैडमिंटन और बॉक्सिंग के मैच देखने का उन्हें शौक था। और अब्बा की जो चाय वो ख़ास होती थी, कहते हैं शाहिद रफ़ी साहब के बेटे, और कहते हैं कि घर से उनकी चाय जो है केटली के अंदर जो है उनके साथ वो लेकर जाते थे, जहाँ कहीं भी वो गाना या कंसर्ट के लिए जाते थे तो घर की चाय ही वो पीते थे।
कभी कभी हॉल में फिल्म देखने चले जाया करते थे, लेकिन जब फिल्म देखने जाते तो वो बहुत जल्दी उन्हें नींद आ जाती। हॉलीवुड फिल्में देखते तो बच्चे उनको पहले उस फिल्म की कहानी बता दिया करते थे। और इस महान गायक का की जो मौत हुई वो हुई 30 जुलाई 1980 को दोस्तों। उनका दिल का दौरा पड़ा, बीपी बहुत ज़्यादा हो गया। इनकी पत्नी ने जो है एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन अपनी फ्लीट में ही जाना इन्होंने जो है मुनासिब समझा। इनको जो है हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ आईसीयू नहीं था उस हॉस्पिटल में, पेसमेकर भी नहीं था। सवा घंटे तक जो है रफ़ी साहब को दोबारा जो है मुंबई हॉस्पिटल ले जाया गया, और रात के 10:25 पर डॉक्टर ने आकर कह दिया कि ही इज़ नो मोर, रफ़ी साहब इस दुनिया में नहीं है। और इस महान गायक के लिए दोस्तों भारत सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। तो ये थी रफ़ी साहब की, हिंदी फिल्मों के महान गायक रफ़ी साहब की छोटी सी कहानी, जिसे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।